एक बच्चा गया गोली करके गेहूं ले लिया, गेहूं ले जाने का बहुत दे उसने दो दे दी तो बोले उसने फिर ये मुट्ठी मारी, मुट्ठी का जो नाम है दो चार खोले डाल दो, बोले थोड़ा हो जब उसने खूब कहा तब उस बड़े वाली ने कहा, बोले कहा क्यों देख मतलब तेरा धान दे दे, तेरा अनाज दे दे। तो वही वाली बात सब जगह सत्संग जन्मे हुआ करती है और मैं तुम्हारे धान के पीछे रात में करता और वो रात में तुम सोते निकालना चाहते हो तो तुम्हारा धान देखो परमात्मा की कृपा तो बहुत सारी है और उस धान के पीछे तुम्हारी मतलब जो है उसमें परमात्मा को नहीं जानने वाला दुखी हो सकता है और जब जान लेता है वो भी कहता है मैं दुखी हूं, इसका मतलब जान लिया है उसने विश्वास नहीं किया, जान लिया है उसको चाहा नहीं, जाना है उसमें प्रेम नहीं है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। बाकी अगर हम उसमें जगताई से जान करके उसका अभ्यास करें, उसमें चित्र लगा दें तो सरकार भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी जीव सत्य संजना पावनी पानी, ये सत्संग सुखों का भंडार बताया गया है। उसमें सुखों के भंडार को प्राप्त करने के बाद में अगर कोई दुखी होता है, एक लखपति बाप का बेटा अगर भीख मांगता है तो ये तो बाप की पसंद नहीं, बाकी कमी हमारी आ जाए और हमारी कमियां हमें खा जाती। देखा जाए तो सारा संसार किधर बोलता है, जिधर नहीं डोल होनी चाहिए, माया के पीछे डोलता है और माया परमात्मा ने देखो तुम्हारी अपनी आप की छाया को देखो, उसमें ही तुमको ज्ञान मिल सकता है, तुम मिल सकती। पहले सूर्योदय के समय में पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ, छाया गंदी दिखे, उस छाया को पकड़ने के लिए दौड़ो, वो आगे आगे जाए, हाथ नहीं रख सकती और जब हाथ नहीं लगेगी तो दुख का कारण बन जाएगी। उस छाया को छोड़ करके विमुख होकर के वापिस पूरे की ओर दौड़ो, वो छाया पीछे पीछे दौड़ जाएगी। यानी जिसको छोड़ के चले वो साथ आती है और जिसके पीछे दौड़े वो तो तुमसे कौशों दूर चली जाएगी। तो बात वहां आती है कि जिस माया के पीछे हमारी दौड़ है हम उस माया से विमुख हो जाए, उस माया को छोड़े। तो कह रहे देखते हम भी बाबा बंदा माया छोड़ने के लिए मैंने कभी नहीं कहा, परमात्मा ने ये शरीर माया का दिया है, माया से रचित है, इसलिए इसको माया की आवश्यकता है। इसकी बात कहा है कि मिट्टी का घर बनता है उसको मिट्टी की आवश्यकता है उसकी रिपेयर करने के लिए, एक सीमेंट का मकान बनता है तो उसको सीमेंट की आवश्यकता है रिपेयर के लिए, एक लोहे का कोई वस्तु टूट जाता है उसको जोड़ने के लिए लोहे की आवश्यकता है। यानी जो चीज माया से बनी है उसको माया की आवश्यकता है। और बकरी की तरह भैंस की तरह नहीं, भैंस की तरह माया का उपभोग करना सबसे बड़ी मूर्खता है और बकरी की तरह माया का उपभोग करना सबसे बड़ी चतुराई। बकरी पानी पीती है, दोनों पैरों को अपने पीछे समेट लेती है, बूंद पानी की उसको नहीं गिरने देती और जितनी आवश्यकता है उतना पानी पी लेती है। भैंस पानी पीनी जाती है तो अकेली बैठ जाती है, गोबर भी करती है, पेशाब भी करती है और बाहर चली जाती है। वैसी उस कहेगी माया भैंस बन करके और नहीं करना चाहिए।
पहले भी कई बार कह चुका है कि नाव पानी में चलती, मिट्टी के नाव बनाए बनाई जाती, नकली बनाई जाती। कुंभ के मेले में वहां कह चुका एक नकली चूहा बना करके दिल्ली के सामने रख दो, वो उससे कभी झपकती नहीं। तो नकल को पहचानने की क्षमता तो दिल्ली में भी है। अगर हम मनुष्य हैं और हमने विवेक भी उस परमात्मा ने दिया, उसमें सत्य असत्य असल नकल को अगर पहचान नहीं कर सके तब तक हम दिल्ली से भी भेजते हैं। परमात्मा ने विवेक दिया है, निर्णय दिया, सत्य का असत्य का निर्णय हो, इसलिए मनुष्य को विशेष करके विवेक दिया। विवेक पशु पक्षी में नहीं होता, इतना होता है जिसमें वो अपने हित और अनित को पहचान ले। यानी कहा है हित अनहित पशु पक्षी ही जाना, मानव तन गुण ज्ञान नहीं जाना। मनुष्य का शरीर है गुण और ज्ञान का भंडार है, उसमें विवेक के द्वारा मनुष्य सत्य को सत्य की छांट एक 1000 लोग कोई भेजे, उसमें भी एक काम कर लेगा, उसको तो नहीं भेजे, आगे तो चले। और सिक्का दिख जाए उसको पहचान जब हम उसको मुद्रा के अंदर मतलब इतनी पहचान कर लेते हैं तो इस शरीर का, इस शरीर को भी अगर सिक्का मान ले तो दिखने के बाद चल सकता है, कभी नहीं चलेगा। इसलिए सही सिक्का है, सही तरीके से बना हुआ है, सही तरीके से ढला हुआ है, तब तक चला लो इसको, और खोटा हो गया तो फिर चलने वाला नहीं। फिर तो इसको बैंक भी कहते भी खराब, और जब खराब हो गया तो फिर खराब की जगह एक ही कहां चलता है, सिक्का कहां खोटा होता है चलता है, उसको वापिस वही लोग लेते हैं जहां सिक्का बनता है, उसको गर्म करते हैं, गलाते हैं, ठोकते, पीसते हैं, वहां चल जाता है। इसी तरह से ये सिक्का खोटा हो गया तो फिर यमराज के दरबार में चलेगा। कहां चलेगा? यमराज के दरबार में चलने वाली बात है। बनने वाली बात नहीं, उस तत्काल में तो फिर सिक्का बन जाता है, पर इसकी परमात्मा के तत्काल में इसको सिक्का बनना ही नहीं। ये तो 84 लाख योनि है, उसमें भले सिक्के बन जाए। एक बार सत्संग होती थी, वहां एक संत ने कहा, बोले अगर रोज सत्संग में आओगे तो इंसान बन जाए। महात्मा ने कहा कि रोज आओगे तो इंसान बन जाओ। वहां एक भाई बैठा था, उसके मन में आया कि मैं तो क्या जानवर हूं, रोज आएंगे तो इंसान बन जाए, तो क्या जानवर है? संत को पूछा क्या आप रोज कहते हो इंसान बन जाओगे, तो क्या हम जानवर है? संत के पास एक काज था, वो काज उसने उसको बताया कि उसने जब काज को देखा तो उसमें वो क्या कहते हैं तो गर्दन, कौन था वो? दिख रहा है, पूरा शरीर दिख रहा है, खाली चेहरा उसका मनुष्य का दिखाई दिया। उसने कहा अभी तो बेटा इतना ही बना है। उसने उसकी पत्नी को जाके कहा कि मैं तो गिद्धराज था, और सत्संग में जाने लगा थोड़ा सा मनुष्य का चेहरा बना। उसने कहा कि मेरे भी बता वो काज कैसा, मैं कौन हूं?
उसको बताया, अब वो फिर तुम्हारे नहीं करना, वो क्या की, अब मेरे नहीं कहने में समझ लो क्या की तो कहने का मतलब है कि वास्तव में इंसान मनुष्य का चोला मिल जाने से मनुष्य मनुष्य नहीं बनता है। मनुष्य का चोला पहन लेने से मनुष्य मनुष्य नहीं बनता है। मनुष्यता मानवता से आती और मानवता ज्ञान से आती है और ज्ञान बिना कष्ट के नहीं मिलता। इसलिए ज्ञानहीन नर पशु समाना, ये गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है। बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है। और पशु के समान ये कह रहे हो कि इंसान नहीं, अरे इंसान नहीं तो क्या है? हाथी घोड़ा उनको कह नहीं सकते, कहने के लिए कि इंसान है और यहाँ समूह बैठा हुआ ये कहने कि इंसान बैठे, मनुष्य बैठे। बाकी मनुष्य का शरीर पाने से मनुष्य मनुष्य नहीं। अगर मनुष्य का शरीर पाने से मनुष्य बन जाए तो फिर गोस्वामी जी नहीं लिखते कि ज्ञान भी नर पशु हमारा। ज्ञान कौन सा? प्रधानमंत्री बनने का ज्ञान, राष्ट्रपति बनने का ज्ञान, कि कोई मिनिस्ट्री का ज्ञान, कि वकालत का ज्ञान या डॉक्टरी का ज्ञान, कौन सा ज्ञान? ज्ञान दो तरह का है, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। अगर कोई खूब पढ़ेगा डिप्लोमा प्राप्त करता है तो केवल पेट वो ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता, क्योंकि पेट तो जानवर भी भरता है, पशु भी भरता है, पक्षी भी भरता है, मनुष्य भी भरता है। कितनी ही पढ़ाई कर लेगा उसको ऊंची से ऊंची तनख्वाह मिल जाएगी, ताकि तनख्वाह से करेगा क्या हो, पेट ही तो भरेगा। तो पेट भरने का साधन है, वहां तक तो केवल जी कहलाता है, सामान्य ज्ञान। पशु में पक्षी में मनुष्य में बराबर का ज्ञान है, वहां तक वो मनुष्य नहीं कहलाता। विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो तब वह मनुष्य मनुष्य बन सकता है, मानव कहलाने का अधिकारी हो जाता है। सामान्य ज्ञान में भोजन करना मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है, पक्षी भी करता है, ये बराबर का ज्ञान। नींद लेना मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है, पक्षी भी सोता है, ये बराबर का ज्ञान। बाल बच्चों को जन्म देना मनुष्य भी बाल बच्चों को पैदा करता है, जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, इसलिए भी बराबर का ज्ञान। डरना, एक गधे कुत्ते को तालाब में या कहीं ले जाकर धक्का मारो तो वो भी डरता है और मनुष्य भी डरता है, ये बराबर का ज्ञान। इतना ज्ञान जब तक तो वो पशु के समान, पक्षी के समान। सूर्य का प्रकाश, चांद का प्रकाश, अग्नि या बिजली का प्रकाश प्राणी मात्र देखता है, पशु भी देखता है, पक्षी भी देखता है और मनुष्य भी देखता है, इसलिए नहीं सामान्य ज्ञान। विशेष ज्ञान है तत्व ज्ञान। जिस मनुष्य को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो विशेष ज्ञान हो जाता है, और जब विशेष ज्ञान होता है तो ही वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। और मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं, मनुष्य के समान आहार करने का अधिकारी भी है। अन्यथा जिसको पशु पक्षी के बराबर का ज्ञान है उसको मनुष्य के आहार का अधिकार नहीं। उसके बाद भी ग्रंथों में तो कहा जबरदस्ती जो खाता है तो फिर वो मनुष्य नहीं, मनुष्य का आहार नहीं, फिर क्या बन जाता है? मनुष्य बनेगा, मनुष्य का आहार करने का अधिकार नहीं, और फिर जबरदस्ती का अगर आहार करता है तो फिर ग्रंथों में एक प्रकार लिखा है। तो हम पहले इंसान बने, मानव बने, उसके बाद हम मानवता के कहलाने के अधिकारी बने,
और ये सब बनना होता है सत्संग के ज्ञान में। सत्संग में केवल जातिवाद नहीं, वर्णवाद नहीं, संप्रदायवाद नहीं, उसमें तो केवल इंसानवाद है, मानवता का वाद। और परमात्मा ने जब प्राणी का रचन किया है तो उसने मनुष्य केवल मनुष्य ही बना के भेजा है। और मनुष्य में सबने एक प्रकृति, जानवरों में दो प्रवृत्ति के जीव पैदा जाती है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। मनुष्य ने केवल शाकाहारी जीव बनाया है और शाकाहारी बनाने से मनुष्य हिंसक नहीं है। हिंसक प्राणी जितने भी है उनके पास हिंसा करने के लिए नाखून औजार बना देती है। मनुष्य के नाखून ऐसे नहीं और मनुष्य के दांत वैसे नहीं जैसे हिंसक प्राणी के होते हैं। जब तक हम हिंसा की प्रवृत्ति से ऊपर नहीं उठे तब तक हम ऐसान ही बने रहेंगे। कहा है अगर कोई ये कहे कि मैं क्षत्रिय हूं और मेरा परम धर्म है मांस खाने का, तो महाराज प्रताप वो भी क्षत्रिय थे, उन्होंने अपने बच्चे को घास की रोटियां खिलाई, मांस नहीं। यह सिद्ध होता है कि कोई धर्म नहीं, घास की रोटी खाने का भी धर्म नहीं और मांस खाना भी धर्म नहीं। बाकी यदि कोई कहे कि हम हमारे धर्म में है तो धर्म में भी ऐसी बात तो नहीं। यानी ऐसा नहीं हुआ तो चाहे नाखून उसके तेल जैसे हैं, गिरी जैसे हैं, दांत वैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसने केवल मनुष्य बनाया है और मनुष्य बना करके उसने केवल उसको दया का जवाब बनाया है। तुमने दया होनी चाहिए। कहा एक जगह रहे मंत्री कुमार रहमान, अल्लाह ने तुम पे रहम किया, तुम भी रहम दे बनो, तुम रहम वाले हो जाओ। बाकी वो कहा है कि हम जिसे ढूंढते हैं वो कहां बैठा है, उसको हम कहां ढूंढे, वो छिपा है अंदर और हम दौड़ते हैं बाहर। उसको जहां छुपा रखा है या जहां वो छठों में एक प्रकार लिखा है। तो हम पहले इंसान बने, मानव बने, उसके बाद हम मानवता के कहलाने के अधिकारी बने। और ये सब बनना होता है सत्संग के ज्ञान में। सत्संग में केवल जातिवाद नहीं, वर्णवाद नहीं, संप्रदायवाद नहीं, उसमें तो केवल इंसानवाद है, मानवता का वाद। और परमात्मा ने जब प्राणी का रचन किया है तो उसने मनुष्य केवल मनुष्य ही बना के भेजा है। और मनुष्य में सबने एक प्रकृति, जानवरों में दो प्रवृत्ति के जीव पैदा जाती है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। मनुष्य ने केवल शाकाहारी जीव बनाया है और शाकाहारी बनाने से मनुष्य हिंसक नहीं है। हिंसक प्राणी जितने भी है उनके पास हिंसा करने के लिए नाखून औजार बना देती है। मनुष्य के नाखून ऐसे नहीं और मनुष्य के दांत वैसे नहीं जैसे हिंसक प्राणी के होते हैं। जब तक हम हिंसा की प्रवृत्ति से ऊपर नहीं उठे तब तक हम ऐसान ही बने रहेंगे।
कहा है अगर कोई ये कहे कि मैं क्षत्रिय हूं और मेरा परम धर्म है मांस खाने का, तो महाराज प्रताप वो भी क्षत्रिय थे, उन्होंने अपने बच्चे को घास की रोटियां खिलाई, मांस नहीं। यह सिद्ध होता है कि कोई धर्म नहीं, घास की रोटी खाने का भी धर्म नहीं और मांस खाना भी धर्म नहीं। बाकी यदि कोई कहे कि हम हमारे धर्म में है, तो धर्म में भी ऐसी बात तो नहीं। यानी इस्लाम हुआ तो चाहे आंखों में उसके तेज जैसे हैं, गिरी जैसे हैं, दांत वैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसने केवल मनुष्य बनाया है और मनुष्य बना करके उसने केवल उसको दया का जावा बनाया है, लेकिन तुमने दया होनी चाहिए। कहा एक जगह रहे मंत्री कुमार रहमान, अल्लाह ने तुम पे रहम किया, तुम भी रहम दे बनो, तुम रहम वाले हो जाओ। बाकी वो कहा है कि हम जिसे ढूंढते हैं वो कहां बैठा है, उसको हम कहां ढूंढे, वो छिपा है अंदर और हम दौड़ते हैं बाहर। उसको जहां छुपा रखा है, जहां वो छुपा है वहां तक तो हम जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाते? वहां जाने की हमें ताकत नहीं। ताकत क्यों नहीं? कि हम अकेले पड़ते, अकेले हैं इसलिए हम नहीं जा सकते। वहां जहां 10-5 100-50 का खा जाता हो वहां तो हम चले जाए, क्योंकि वहां जाने से डर नहीं लगता, और जब अकेले चलते हैं तो डर लगता है। और सोचने की बात है कि अकेले जाने में कुछ भी डरने नहीं, डर नाम ही दूसरे का, दृष्टि से भय उत्पन्न होता है। अगर कम दृष्टि हो जाए, अद्वैत दृष्टि हो जाए तो उसको तो भय नहीं लगता है। आप खुद ही विचार करो, अगर आपको कहीं संसार में होकर जाना है तो आपको भय लगेगा। आप अपने ही आपसे कहीं भय खाते हैं तो आपको 12 बजे लगता है। डर कब लगता है? जब अपने आप को भिन्न समझते हैं। अपने नामदेव जी थे, नामदेव जी ने जब भ्रमण चालू किया था तो उनको एक भूत मिल गया। क्या मिल गया? भूत। तो भूत ने अपना शरीर क्या बताया? पैर से जमीन से और मस्तक आकाश से। और नामदेव जी ने देखा कि तो बहुत लंबा है, तो नामदेव जी कहने लगे, वाह लंबू प्रभु, बहुत बड़े पढ़ाए लंबू प्रभु, आपसे बहुत अच्छे पढ़ाए लंबू प्रभु। वो प्रेत ने देखा कि मेरे लिए क्यों ले गया, मेरे लिए उसको देखा है। तो लंबू प्रभु ने क्या चमत्कार दिखाया कि यह चतुर्भुज रूप धारण करके खुद ही सामने आया। तो बात आती है, वो भजन गाते तो हो, जहां देखूंगा तू को तू, पर जहां देखूंगा तू को तू, उसको मानते नहीं होगे तू को तू। अगर मानने लग जाओ तो फिर आप है वह कुछ भी नहीं होगा। अपने आप का है कभी किसी को नहीं होता। और हम तो वो अलग है, मैं अलग हूं, उसकी लीला पर पार है और मेरी जो लीला मैं जानता ही, मेरी लीला क्या पर पार होगी। कार्य की बात ये कि कई बार ऐसा विवरण आया है, गंगा कहां से निकली, वो गंगा सागर में जाते समय वहां तक गंगा निकली
और तो फिर गंगा के किनारे से कई तो बेहद जंगल है, कई बड़े बड़े शहर हैं, और गंगा में कई ऐसे जानवर हैं। ये जानवर हम गंगा से जल लाते हैं लोटिया में, उस लोटी में जानवर नहीं आता है, उस लोटी में हम लाते हैं गंगा जल, तो गंगा नहीं है, है तो गंगा है। अब उस लोटी के आजू बाजू हम चारों कोरों पे चारों पे देखें तो क्या बड़े बड़े शहर हैं? नहीं। क्या बेहद जंगल है, बड़े बड़े पहाड़ हैं? कब भी नहीं हो सकते। उसमें वो जीव जंतु भी नहीं है जो उस गंगा में है, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि गंगा नहीं है, तो गंगा वो विशाल का है, उसके विशाल का होने के नाते उसको अपने अंदर कई जीव जंतुओं को भी उसमें धारण कर रखा है। उस लोटी के अंदर वैसे जीव जंतु नहीं आ सकते, ये गंगा है। इसी तरह से आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा सारी आती है, उसने सारे संसार को अपनी गोद में ले रखा है, और आत्मा में वो कैपेसिटी नहीं है, विशालताएं नहीं है, इसलिए वो आत्मा कहला रही है। ब्रह्मांड आपके शरीर जैसा ही ब्रह्मांड है, उस परमात्मा ने उस ब्रह्मांड को अपने में ले रखा है, तो आपकी आत्मा ने आपके शरीर रूपी ब्रह्मांड को अपने अंदर ले रखा है। बाकी जब हम जाए कहां, वो कहा है कि जन पूजा दिन पाजिया गहरी पानी से मैं बावली हो रही गई किनारे पे। जिसको मोती की इच्छा होती है वो समुद्र में डुबकी लगा लेता है और मोती पा लेता है, और जिसको खाली लहर में मोती की प्राप्ति हो जाए ऐसा विचार करते हुए रहता है, वो वैसे ही बैठा रह जाता है। लहर में मोती नहीं आता है, और बात वहां आती है सत्संग एक ही होती, एक ही तरह की सत्संग होती है। जैसे स्वाति नक्षत्र सारे संसार के लिए एक ही, बाकी स्वाति नक्षत्र के समय में जो पूर्ण जहां गिरती है उसका वही रूप बन जाता है। स्वाति नक्षत्र में सीट में इसी गिरती है तो मोती बन जाता है, शर्त के मुंह में बूंद गिरती है तो संगीत बन जाता है, जय बन जाता है, और कमर की कहूं तो माथा फोड़ देगा। अब इसका क्या ज्ञान है? तुलसीदास जी ने कहा भाई ज्ञानी का सिरताज, सिरताज किसका? ज्ञानी का सिरताज हो, मूर्खों का निदान। मूर्ख उठा ले लाकड़ी तो मैं दबा लूंगा ऊपर। तो मूर्खों की कमी हमारे देश में है नहीं। मूर्ख आकर्षित होता है चमत्कार, चमत्कार आडंबर ढोंग से, और ज्ञानी आकर्षित होता है ज्ञान। अभी थोड़ी देर करी चर्चा कर रही थी, मैं चमत्कार की अपने आप को कहा, बोले होता नहीं हो दूर की, अपने आप मेरा 500 ग्राम दूध को खूब गर्म करके लगा करके लगा करके क्योंकि ऐसा चमत्कार जो खाना नहीं खाए वो चमत्कार हमारे संपर्क में है, और इसलिए मेरे को भी बुला दिया। इतनी सी बात कहने नहीं समझ गए होंगे वो चमत्कार इस
कलिकाल के महासती जो ज्ञानों भी बढ़ा रहे और अक्षर ज्ञान भी बढ़ा रहे। उनका चमत्कार था कि वो 100 ग्राम दूध से ज्यादा नहीं पीते। अब 500-600 ग्राम दूध को खूब गर्म करे वो ज्यादा जाएगा। तो कितना दूध ले जाए? 100 ग्राम दूध जब रह जाए तो उसमें कम से कम 4 घंटे की कैपेसिटी होती है भोगने रहने देता है। और फिर शाम को 100 ग्राम दूध 4-8 घंटे की कैपेसिटी में भी खाना नहीं भी खाया तो और इसका चमत्कार आपके पास नहीं है। आपने कम से कम 2 साल 2.5 साल अपनी माता की दूध से ही मर रहे क्या मर रहे थे? नहीं था चमत्कार आपका। बाकी वही के हमसे अलग वो हम है वो सही में पति जिंदा है सती है फिर भी सती के दर्शन करने जा रहे तो फिर तुम कौन हो? तुम महासती हो गए सती के दर्शन करने जा रहे। तो कहने का अर्थ है कि आजकल इस तरह के कई चमत्कार चल रहे हैं। सती जी की बात नहीं और बहुत सारे चमत्कार। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रही थी कि नाग बाबू जी को पूछने गए थे वहां उन्होंने बताया हवा में चक्कर है। और जब नाग बाबू जी ने जान लिया कि हवा का चक्कर तो हवा को तुम पकड़ रखे हो ना, नहीं पकड़ सकते, ये तो हवा तुमसे ज्यादा है और ये तुमसे ज्यादा तो फिर दूसरी जाएगी जो ज्यादा है फिर पूछो और ज्यादा कौन है? हवा। और वास्तव में देखा जाए तो हवा का चक्कर तो सबने श्वास ले रहे हो ये हवा है और ये हवा सबके अंदर चक्कर दे रही, इसलिए हवा के चक्कर में तो ज्यादा घूमता है नहीं क्यों? ये सारा चक्कर हवा का है क्योंकि हवा के बिना मनुष्य एक क्षण नहीं रह सकता है। प्राण है ये हवा ही तो है, हवा में हवा में तो गर्म में 7 महीने 5 महीने नहीं आए हवा है और फिर उस हवा के बिना तो काम भी नहीं चलता और फिर एक घर में रोज में रह नहीं सकते तो हवा कैसे रहे? कहा जब मैं था तब तू नहीं अब तू है मैं गान कोई न गली ऐसी आखिरी सामने दो है समा महावीर जो नाम सुनावा भूत पिशाच निकट नहीं वैसे अर्थ 2 बच्चे एक तो ये है कि भौतिका भूत के पास में नहीं होता, दूसरा अर्थ ये जब महान वीर यानी उस नाम की प्राप्ति हो जाती तो 5 तत्वों को भूत कहा है फिर ये नजदीक नहीं आ रहा यानी तत्वों का शरीर नहीं दिखता है इसलिए कुश्ती है वहां पर भूत पिशाच में तो नहीं होगा। अगर अभ्यास करे नाम की प्राप्ति करके तो फिर भूत पिशाच में 5 तत्वों को भूत कहा जीता ये 5 भूत पर पास नहीं है शरीर की प्राप्ति नहीं होती वो मोक्ष हो जाता है। और हम जाते हैं आते विश्वास नहीं करते सत्य को चाहते हैं तो सत्य को अमल नहीं लाने सत्य से विश्वास नहीं करते सत्य से चाहते सत्संग सुनना चाहते सत्य को सब सुनना चाहता है
और उससे अमल कोई भी करना चाहे। कोई कहे तो मैं एक बात कहना बंद कर दिया मैंने कि भागवत सुनते वर्षों हो गई, परिस्थिति तो साथ में बहुत हो गई थी, भागवत सुनने की वर्षों से भागवत सुनते हैं उसके बाद ही मोक्ष नहीं हुआ। ये बात मैंने कहना बंद कर दिया। क्यों? कि परिस्थिति को 7 दिन में सत्संग सुनाते ही मोक्ष किया। मैंने भी सत्संग सुना करके वर्षों को याद ही इसलिए मैंने कहना क्यों? हकीकत है अगर जितना समय इस फील्ड में हो गया उतना समय एक भाषा ले आता और राशि लेके रसोई लेके मूर्ति तोड़ने जाएगा मनुष्य की आकृति का तो मूर्ति बन जाएगा। मूर्ति बनाने का तो लोग उसको खरीद के ले जाते पूजना भी आंखें उतार लेते। ये मैंने किस मिट्टी की मूर्तियां है समझ ना तो इसमें कोई मूर्ति बनी और ना कोई ले गया तो पूजने की नहीं। छठा छोटा मेरे पास आ गया ऐसा मैसेज मेरा है कि नाक बनो तो आंख टूट जाए, आंख बनो तो कान टूट जाए, कान बनो तो दांत टूट जाए। इस तरह का मैसेज अच्छा से मैसेज तो संतों पाते हैं यानी अच्छा से मैसेज तो सब और मेरे में आ जाए कोई बात नहीं। मैं भी पीछे नहीं छोड़ने वाला। कहाँ बात वहां है कि अगर तुम दया कर दो मेरे तो मेरा एक चक्कर मिल जाएगा, नहीं तो तुम में से एक भी अगर कहीं किनारे दे रहे मुझे चुनाव लेके आए ग्यारह आदमी की नाम होता और आदमी 11 है ऐसे अगर तुमने मेरे लिए मेहरबानी करी मेरे के सतारा भी और नहीं तो फिर तुम्हारे साथ तो मेरी आप अपने लिए दया नहीं कर सकते तो मेरी दया करो और भजन करो और इस राशि को पार मेरी भी मेहरबानी आपको दया भी दाता है, मेरी बात से जरूर ध्यान देंगे और मेरे को दया कर देंगे। मैं तो हकीकत कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको कि अगर इस घर के चक्कर में पड़ो मत तुम। अगर घर के चक्कर में पड़ गए तो फिर मेरे को चक्कर लगा देगा। दया करो तो बात कर रहा बात है आज हम ईश्वर को कहीं कहीं ढूंढते हैं। ईश्वर क्या है ये हम समझ नहीं पाते। जाना कि ईश्वर ईश्वर है और स्वर कौन सा क्या स्वर और स्वर ही ईश्वर है तो कौन सा। इसलिए संगीत में
करोगी पहचान। भौतिक स्तर उसमें घटा हुआ, इसलिए इसको भौतिक स्तर कहते हैं। और एक स्तर ऐसा है जो बनता नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, इसके साथ को अनाहत, अनाहत उसी अनाहत स्वर के लिए कहा है। अगर वह स्वर किसी मुर्दे को सुना दिया जाए तो मुर्दा भी उसके खड़ा हो सकता है, कि वो तो स्वर ही उससे बंद होता है जो मुर्दा है, और अगर वो भोजन में चालू हो जाए तो उसे अनाहत को संतों ने अपनी भाषा में अलग अलग धर्मों में अलग अलग भाषाओं में और तो बात की लाइन दे दिया। कन तंबूरा तारवन अद्भुत है ये साज, हरि के कर से बजा हरि की आवाज उस परमात्मा की आवाज के। यानी कितनी ही भाषा में महापुरुषों ने अपने की भाषा के अनुसार हालांकि उसको समझने कुछ भी नहीं, उसके आनंद का अनुभव, उसके स्वाद का, तो गूंगे अगर गूंगा आदमी कभी कह दे कि गुड़ मीठा तो ऐसे से अनिवार्य है आनंद का कोई बाकी तो हम जान लेते हैं कहीं या फिर जो कितर है उसको स्वर ज्ञान, वास्तव में स्वर का ज्ञान होना अनिवार्य। स्वर ज्ञान और स्वर ज्ञान में जो कृतज्ञ है वो तो एक स्वर का ज्ञान है, और जो स्वर पाती वो देखते हैं कि स्वर तो बात वहां आती है कि संगीत के स्वर में दो स्वर ऐसे हैं जो बनते बिगड़ते बदलते नहीं, बाकी सब तीव्र कोमल यानी वो बनते करते शुद्ध है तो बदले जाते हैं, बनते हैं स्वर है अनाहत, वो इसलिए उसको सत्य कहा, सार शब्द कहा, भीत है तो जिसको सार शब्द की प्राप्ति है वो जाति का मतलब, अथवा कुदरती मछली की मिलाने सुन आ रही बुलाने गई तो कुदरती मछली ये सभी कुदरत की मछली है, इसमें जो मकसद है गुम्मत बना हुआ है, इसमें गुम्मत में ही तेरे को बुलाने के लिए आया है, किसको बुला रहा है। बात वहां है नारा होकर के दौड़ लगा रहे हैं, उस नारायण से हट करके और किसी महापुरुष की शरण में जाए, और महापुरुष की शरण में जाकर के हम उस रहस्य को समझें जो रहस्य हमारी बुद्धि से हम अगर हम
महापुरुषों के पास जाते भी महापुरुषों में तो हमारा विश्वास उससे नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? नहीं जमने का कारण दूसरा है। एक तो सोने का टुकड़ा हो जब इससे तो मिल जाता तो कभी भ्रम हो जाता। तो सोने का पितल का भ्रम निवारण स्वर्ण का देता है और स्वर्ण का जब उसके घर का निवारण कर दे तो हमको उस घर की बात हो जाता है। ऐसे ही ये पहचान हमें भी आपके रामायण में जहाँ महापुरुष थे तो महापुरुष मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब तैयार नहीं थे तो उन्होंने कहा कि बस मेरी शंका का समाधान कर दो। वही वाली बात है, अगर समाधान नहीं कर पाते तो बात है कि हम जितना समय वो सब हमारी मूर्खता से जाएगा। अगर हम समय करें तो भजन में जोड़ने से जो समय का लाभ हमको मिलता है वो किसी काम में जोड़ने भजन ईश्वर का जो उसी का दान जो करे जो करता है उसी का, क्योंकि भोजन जो करता है उसी का पेट भरता है, दूसरे का नहीं भरता है। दान का भी वही हिसाब जो करता है उसी का, और अभ्यास का भी वही हिसाब है कि जो करता है उसी। इसलिए ऐसे सोचते हैं काम कर देता है तो घर के सभी सदस्य समझते हैं हो आपने देखिए बैठा मुखिया कर उपवास करें आप लोग बैठ जो मुखिया जी भोजन तो एवं सबको करना जरूरी, बाकी दान मुखिया करते हैं। ये अपने अपने लिए किसी वो अपने अभ्यास करो, वो अपने लिए होगा भोजन और दान भी मुखिया के अधीन भोजन मुखिया के अधीन भजन नहीं, क्योंकि भूख तो जब लगती जब खाती है क्या इंतजार करते हैं? नहीं करते। भूख लगी तो खाना थी। ऐसे ही बाकी तो क्या करें, थोड़े औजार बाहर से भेज अगर इच्छा है तो मनुष्य के लिए यहाँ तक कहा हुआ है कि ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसकी पूर्ति शौक होना चाहिए, लगन और लगन नहीं तो फिर कुछ भी। मीरा की थी और थी तो पूरे संसार में मीरा बनी
आज कभी कोई भी 50 महिलाएं हैं पर वो लगन है, इसलिए मीराबाई